श्री गुरु से मंगनी तीन गो पतोहिया, ओही दुखवा लागल बा। गुरु से मंगनी तीन गो पतोहिया, ओही दुखवा लागल बा। ई दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल के मरले बा। मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब हलेंद्र भैया लीलमदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं तीन बहू और एक दुखिया सास की छोटा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में सोनी गुरु बहन रहती थी। सोनी गुरु बहन का बहुत श्रद्धा था कि मैं अपनी बहू तीन बुलाऊं और मैं अपनी बहू से सेवा कराऊं और मैं अपने घर में आराम से रह सकूं। और यही श्रद्धा सजाए हुए सोनी गुरु बहन रोज रोज चर्चा में जाती तो भगवान से ही दुआ करती कि मेरे बेटन की ब्याह हो जाए और मेरी अच्छी अच्छी बहू आए। ऐसे करते करते सोनी गुरु बहन का तीनों बेटा का विवाह हो जाता है और तीन गो बहू घर में आती हैं। उसके बाद जो सोनी बहन का जिंदगी में उथल पथल महसता है, ये क्या बताएं गुरु भाई बहन लोग। एक दिन वो चर्चा में जाती हैं तो सबसे पीछे मन मार कर बैठी रहती हैं। घर की सारी बातें याद कर कर दुखी होकर बेचारी सबसे पीछे चर्चा में बैठी रहती हैं, माथा पर हाथ रखकर। उतने में सब गुरु बहन कहती हैं कि अब कौन बात का आपको चिंता है, आप जो महादेव से मांगती थी वो आपको मिल गया, आपको घर में तीन तीन बहू आ गई, अब तो आपको कोई बात की चिंता नहीं होना चाहिए, आकर आगे भजन गाइए और कथा कहिए। तब वो गुरु बहन कहती हैं कि मेरा दुख सुनिएगा तो कोई भी अपना बेटा को विवाह करने का नहीं चाहेगा। मेरी तीनों बहुएं जितना मुझ पर सितम कर रही हैं वो मैं ही जहाँ रहूँ। सब गुरु बहन कहती हैं कि आप एक भजन गाइए और गा के सुनाइए। तब वो कहती हैं कि मेरा जिंदगी बहुत दुख से गुजर रहा है और वो भजन गाते हुए सब गुरु बहन को सुनाती हैं। और क्या कहती हैं, वही शिव जी के मंदिर में देखिए गुरु भाई बहनों, इसे भजन में दर्शाया गया है। वो गुरु के सामने बैठकर कहती हैं, श्री गुरु से मंगनी तीन गो पतोहिया, ओही दुखवा लागल बा। गुरु से मंगनी तीन गो पतोहिया, ओही दुखवा लागल बा। ई दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल के मरले बा। ई दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल के मरले बा। गुरु से मंगनी तीन गो पतोहिया, ओही दुखवा लागल बा। गुरु से मंगनी तीन गो पतोहिया, ओही दुखवा लागल बा। ई दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल के मरले बा। बड़की पतोहिया से खाना मंगनी, बड़की पतोहिया से खाना मंगनी, वो झनक के दिहले बा। बड़की पतोहिया से खाना मंगनी, वो झनक के दिहले बा। ई दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल के मरले बा। ई दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल के मरले बा। मजली पतोहिया से पानी मंगनी, मजली पतोहिया से पानी मंगनी, वो झनक के लोटवा फेंकले बा। मजली पतोहिया से पानी मंगनी, वो झनक के लोटवा फेंकले बा। ई दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल कपरवा फरले बा। ई दुखवा हम केकरा से कही, तीनों झोटा लसार के मरले बा। गुरु से मंगनी तीन गो पतोहिया, वही दुखवा लागल बा। गुरु से मंगनी तीन गो पतोहिया, वही दुखवा लागल बा। ई दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल के मरले बा। सब गुरु बहन उनकर दुख भरी दास्ताना को सुनकर सब गुरु बहन की आंख में नूर आ जाता है कि ये गुरु बहन अपनी बहू के लिए जहाँ भी जाती थी
वो महादेव से ही मांगती थी कि मेरा घर में बहू आ जाए तो मैं सुख शांति से चर्चा में जाऊं। और कैसे इनका बहू ने इनको संग कैसा व्यवहार करा है। फिर बेचारी कहती हैं, छोटकी पतोया से लूगा मंगनी, छोटकी पतोया से लूगा मंगनी, फटरी लुगरी दिहले बा। छोटकी पतोया से लुगरी मंगनी, फटही लुगरी दिहले बा। ये दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल के मरले बा। ये दुखवा हम केकरा से कही, तीनों मिल के मरले बा। तब सब गुरु बहन लोग कहती हैं, उनको रवायत देखकर सब गुरु बहन मंदिर में रोने लगती हैं कि हे महादेव, अगर बहू आकर ऐसा नतीजा करे तब तो ऐसी बहू नहीं चाहिए, तब तो कोई अपना बेटा का विवाह करना नहीं चाहेगा। जो माँ इतना अरमान सजैले रहती है कि मेरी बहू आएगी तो सेवा संस्कार करेगी, भोजन पानी देगी, 2 वक्त के भोजन बना के देगी। तब उसी में से कुछ गुरु बहन कहती हैं कि हे बहन, जैसे आपने महादेव से बहू मांगा था उसी तरह महादेव से आपे गुरु से दया मांगिए और गुरु से कहिए जो भी दुख है। तब फिर गुरु बहन सब कहती हैं, वही सोने बहन गुरु बहन फिर कहती हैं, ई दुखवा हम गुरु से कहनी, गुरु डोलिया भेजले बारन। ई दुखवा हम गुरु से कहे में, गुरु डोलिया भेजले बा। ई दुखवा हम केकरा से कहे में, तीनों मिल के मरले बा। ई दुखवा हम केकरा से कहे में, तीनों मिल के मरले बा। सबके बात मान के गुरु बहन और महादेव से फिर कहती हैं कि हे महादेव, हमको यहाँ से बुला लीजिए। जो बहू तीनों मिल के मुझे मार रही है, मैं बेटा से भी ना कह सकती हूँ कि वो तीनों बेटा सर्विस में नौकरी में बाहर गए थे कमाने के लिए। ये बेचारी अब केकरा से कहे। तब महादेव ने अपनी लाली लाली डोली भेजते हैं और भेजकर उस सोनी बहन को, गुरु बहन को सब दिन के लिए अपने पास बुला लेते हैं। और ये तीनों बहू अपना फिर अकेले घर में हो जाती हैं। कुछ दिन के बाद ये तीनों बहुओं के भी संतान होता है। वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और उनका बेटा आते हैं। बेटा को सब विषय में कुछ मालूम नहीं रहता है कि मेरी पत्नी ने मिलकर मेरी माँ से क्या व्यवहार किया है। वो जब आते हैं नौकरी में से तब कहती हैं कि आपकी माँ की तबीयत खराब था तो माँ आपको मृत्यु हो गया है। यहाँ तो गुरु से वो अर्जी लगाती हैं और गुरु अपने शिष्य को दुख देकर उनको अपने पास बुला लेते हैं, अपने शरण में बुला लेते हैं। इधर तीनों बहू का बेटा होता है और उनका बेटा भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा व्यवहार की वो तीनों बहुओं ने अपने सास से किया था। वो बिना शादी कैले ही अपनी माँ का बात नहीं मानते हैं और अपनी माँ को किसी बात के लिए वो हाथ उठाते हैं। तो कहा जाता है कि जैसा करनी करे वैसा फल मिलता है। उन्होंने तो अपनी सास के संग वैसा किया था, मगर उनका बेटा बिना बहू अले ही अपने माँ के संग वैसा किया। तो गुरु बहन लोग से ही कहना है कि सास माँ में फ़र्क नहीं करना चाहिए और अपने सास से अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए, क्योंकि महादेव प्रभु सब देख रहे हैं कौन कैसा कर रहा है। हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।